सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हेयर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। तो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम बायोलॉजी सीखते हैं एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर। और आज आपका जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बिकॉज आज हमारे साथ जो है कुछ मेहमान हम आज हमारे चैनल पर लेके आए हैं, जो आपको बताएंगे कि नीट जो है वो एक्सपेंसिव है। मतलब मिडिल क्लास जो फैमिली से बैकग्राउंड जो उनका है, ऐसे बच्चे तो वो क्या नीट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ऐसे सभी सवाल आपको इस वीडियो के अंदर इसके जवाब आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले कि हम इनको पूछेंगे कि रिलेशनशिप पे इनका क्या कहना है, कोई डिस्ट्रैक्शन इसको आया क्या। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इनका नाम है बालाजी ठाकरे और इनको इस 2020 में जो नीट एग्जाम हुआ ये अंदर इनको 612 मार्क मिले आउट ऑफ 720। तो मुझे लगता है कि एक जो है ये स्कोर मैक्सिमम है। और इनका बैकग्राउंड भी देखेंगे आज हम, क्या जो मिडिल क्लास इस जो नीट है ये एक्सपेंसिव है या फिर वो देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ इन्होंने कैसी पढ़ाई की, कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद कौन से बुक उन्होंने रेफर किए, ऑनलाइन स्टडी किया या नहीं किया। सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अभी जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिर्फ यही कहना है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखो, ठीक है। तो आज जो है वो आपके सभी सवाल इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। हमारे साथ बालाजी ठाकरे ये सभी सवालों के जो जवाब है वो आज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम सवाल इनको पूछेंगे कि नीट की पढ़ाई कैसे की, या फिर ये सवाल थोड़ा अलग होगा कि नीट की हम इनको पूछेंगे कि नीट की पढ़ाई आपने कब स्टार्ट की। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ निखिल सर को, जिन्होंने मुझे अपने YouTube चैनल पर बुलाया। यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में तो बोलना ही चाहूँगा। ऑफकोर्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमें क्या स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है। सभी सवालों के आंसर मैं इस पूरे वीडियो में देना चाहता हूँ। when I was in a 10th तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नीट नामक कोई परीक्षा होती है या फिर मेडिकल फील्ड होती है। उस तरफ मैं पहले बढ़ने के लिए मुझे तो पहले सबसे पहले किसी को भी लगता है कि मेडिकल यानी कि MBBS हो, BDS हो, इनके लिए इकोनॉमिकल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बट मैंने जब मेरे एक टीचर है, उनके जो बेटे है वो भी हमारे ही कॉलेज को लगे, JMC नागपुर को। तब उन्होंने बताया कि यार तुम भी कर सकते हो, तुम्हें भी ये करना चाहिए। और मुझे भी पहले से ही इंटरेस्ट था इस मेडिकल फील्ड में। तो मैंने भी चलो चांस नहीं बोल सकते, तो मैंने भी स्टार्ट किया, चलो मैं भी डट के स्टडी करूँगा और मेडिकल में जगह अपनी पक्की करूँगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट पे मुझे 513 मार्क थे, बट मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। बट मेरे पेरेंट्स ने और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत फिर से नीट के लिए बोला कि तू फिर से एक बार ट्राई करके देख। मैंने फिर से एक बार ट्राई किया और सेल्फ स्टडी भी की उसमें साथ। और इस साल 2020 में 612 मार्क्स मुझे मिले। इनका क्या कहना है सबसे पहले कि इनके लाइफ में या फिर इनको कुछ कहाँ से मोटिवेशन मिला कि सबसे पहले इनको कहना था कि ये नहीं कर सकते, या फिर इकोनॉमिकली अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो पुअर है तो आप नीट नहीं दे सकते, ऐसा सबको लगता है और इनको भी वैसा ही लगा। लेकिन जो इनको शिक्षक मिले, मतलब कि इनके जो फ्रेंड थे, उनके ही पिताजी थे शिक्षक, मतलब टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इसमें जो है वो कोई इकोनॉमिकली यहाँ पर कुछ नहीं कि अगर आपके पास पैसे है तभी आप इसको परीक्षा को जो है पास कर सकते हो। या यहाँ पर अगर आपका सपना है कि आपको MBBS जो है वो क्रैक मतलब बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है, तो सिंपल में आपका जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है वो उसको नहीं रोक सकता। ये सिंपल में यहाँ पर समझ में आया। और सबसे पहले कि मोटिवेशन एक बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। इनको मिला उनके सर से, तो आपको इस वीडियो से शायद मिलेगा, इसलिए हमने ये वीडियो यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सवाल इन्होंने दिया हमारा कि इन्होंने क्या है, तो 11th जो है तब से स्टार्ट किया और 11th का जो दिवाली है तब तक तो इन्होंने जो है वो पढ़ाई नहीं किया था। तो 8th स्टैंडर्ड से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसा कुछ नहीं, अगर आपके पास जुनून है पढ़ाई करने का, अगर आपको जो है अच्छे से गाइडेंस मिले, अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा हो तो आप कर सकते हो। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि बहुत सारे जो है लोग बोलते हैं या फिर टीचर बोलते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो NCERT होना चाहिए, मतलब कि 10th से 12th यहाँ पर NCERT बहुत, हाँ CBSE बेस होना चाहिए। तो वो उनको पूछेंगे कि उनका था या नहीं था, या फिर उनका क्या कहना है उसके ऊपर, ठीक है। ट्रूली आई वांट टू से दैट आई एम द ZP स्टूडेंट। मैं 4th तक ZP का स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने अपने गांव से ही 10th तक पढ़ाई की। उसमें सेमी इंग्लिश था, यानी कि बस इंग्लिश में रहता, बाकी CBSE बोर्ड नहीं रहा, वो महाराष्ट्र बोर्ड का था। महाराष्ट्र बोर्ड का उसमें यानी कि वो सिलेबस और 11th और 12th का सिलेबस
कभी भी मैच नहीं हुआ हमारे वक्त पे। लेटेस्ट जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें तो बहुत आई वांट टू से दैट सबसे बढ़िया सिलेबस अब तक का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का आया, जो आपको हेल्प कर सकता है अपने नीट के पढ़ाई में। और ठीक है, इनका क्या कहना है? सबसे पहले अभी 2020 के अंदर जो लेटेस्ट सिलेबस आया है, जिसपे हमने ऑलरेडी जो क्लास 12 थे वो पूरा का पूरा बायोलॉजी पढ़ा के रख दिया, और इनका ये कहना है कि वो जो है अभी चेंज हुआ, पहले वैसा वो उनका कहना था कि शायद वो रिलेटेड नहीं था एनसीईआरटी टू, लेकिन अभी जो है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। मतलब आप अगर वो पढ़ेंगे अच्छे से तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो भी चलेगा, या फिर स्टेट बोर्ड पढ़ोगे तो भी चलेगा, मतलब नीट में आपको वो हेल्प करेगा, ये इनका खुद कहना है। मतलब कि अभी इन्होंने देखा वो बुक को और ये बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इनका कहना है कि आप जो है वो स्टेट बोर्ड भी कर सकते हो। मतलब विच स्कूल डू यू स्टडी इज नॉट इंपॉर्टेंट एज हाउ डू यू स्टडी, मतलब आप कौन से जो कॉलेज है उसके अंदर पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो विलेज का हो, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे वो उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल का हो, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके पास जुनून है, अगर आपके पास कुछ करने का जो जुनून है, अगर आप कर सकते हो ना, तो इंपॉर्टेंट है कि आप वो डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है। तो इनका जो है वो 10th तक मतलब एनसीईआरटी नहीं था एनसीईआरटी नहीं था। उसके बाद जो आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई की या फिर मतलब कि स्टेट बोर्ड से की? अगर हम सब्जेक्ट वाइज गए तो इसमें बायोलॉजी के नीट के लिए एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, कुरान, गीता, भगवत गीता, जो कोई भी बुक हो वो सब बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ही है। और आपको एनसीईआरटी को ही इधर के एनसीईआरटी का ही टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर करना है। मीन्स एनसीईआरटी की सिंगल लाइन भी आपको नहीं छोड़नी, इसके डायग्राम नहीं छोड़ने, उसके टेबल्स नहीं छोड़ने, उसका समरी भी नहीं छोड़ना है। इवन दो उसके जो फर्स्ट पेज पर किसी साइंटिस्ट या फिर किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट कोई भी हो, उसकी जो डिटेल दी होती है उसमें थोड़ी फारी इंफॉर्मेशन रहती है, वो भी आप ले सकते हैं। जो कभी कभार उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इनका कहना है कि इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है, तो जो हमारे पेजेस होते हैं उसके ऊपर जो है वो स्क्वायर में कुछ लिखा होता है, इंटरेस्टिंग बातें होता है, डू यू नो शायद। सो वैसे जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उनमें से भी आपको जो वो सवाल आ सकते हैं, मतलब कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इनको जो इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो है कितने घंटे पढ़ाई की आपने नीट में 612 मार्क्स पाने के लिए, तो कितने घंटे आपने पढ़ाई किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, तो 12-12 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका आउटपुट कितना है, मतलब कि आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम इनसे पूछेंगे कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, ठीक है। जैसा सर ने बोला है कि कितने घंटे पढ़ाई करने से ज़्यादा कितने क्वालिटी में किया, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्वांटिटी डजंट डिपेंड, द क्वालिटी डिपेंड्स। आपको अपना जितना टाइम देना चाहिए उतना उसका मैक्सिमम टाइम देना होगा। मीन्स आपके पास अगर दिन के 12 घंटे तो आप कम से कम 10 घंटे तो देने ही देने हैं। 10 घंटे आर इम्पॉर्टेंट। यानी कि इसके अगर हम इवोल्यूट करें पर सब्जेक्ट तो 3 आवर्स पर सब्जेक्ट प्लस 1 सब्जेक्ट फॉर रिवीजन, 1 आवर फॉर रिवीजन। ऐसे करके आप दिन के 10 घंटे या फिर 9 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि 10 आवर मतलब कि 10 आवर्स तक हमको पढ़ना है, सिंपल में मतलब कि देनी ही देनी है। और जो हमारे एवरी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको क्या करना है, तो 3 आवर्स आपको एवरी को देना है, और हर दिन ऐसा आपको मतलब कि पढ़ाई करना है। और कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है देन दी क्वांटिटी। मतलब कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पढ़ाई में आप कितना उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, किसी को पढ़ा पा रहे हो या नहीं। या फिर कभी कभी जो है वो जनरल में अगर वो कोई क्वेश्चन आता है या फिर आप उसका आंसर दे पा रहे हो नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी अगर आपकी अगर आप जो है वो 10 आवर भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो 1 आवर की भी नहीं है, तो आपको 100 के अबव भी नहीं मिल सकते 720 आउट में से, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। सो उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछेंगे कि इन्हें डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो स्टूडेंट है उनके पास मोबाइल होता है, मोबाइल में व्हाट्सअप, सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। उनको मैं जो है यहाँ पर जो है मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चा या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको वो कभी डिस्ट्रैक्शन करता है क्या, तो इनको वो डिस्ट्रैक्शन हुआ या फिर इन्होंने उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया, वो हम आगे जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन उनसे जो पूछेंगे। डिस्ट्रैक्शन में हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो मोबाइल।
मोबाइल में उसमें दो चीज़ें आती है, सोशल मीडिया एंड सम अदर थिंग्स लाइक किसी के साथ बातें करना या फिर टाइम पास करना, गेमिंग, गेमिंग बोल सकते। सो मैं मोबाइल के बारे में दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो अच्छी भी है और एक अच्छी है, एक बुरी है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज के बारे में मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है। डिसएडवांटेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग। सोशल मीडिया जिसमें आते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो कोई भी हो, इवन दो कभी कभी यूट्यूब चैनल भी आ सकते हैं। यूट्यूब पे हम ज़्यादा कुछ कभी कभी अनरिलेटेड थिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले इनका डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब पे गया। यूट्यूब पे कौन सा है, जैसे कि आप इतने घंटे पढ़ाई करो आपके इतने मार्क्स आएंगे, या फिर ऐसी पढ़ाई करो, ऐसा ये जो है ये साइंटिफिक मेथड है, ऐसा वैसा। लोगों के क्या होता है, आपका जो वो एक चीज़ पे भरोसा नहीं होता है। सिंपल में अगर आपको जो है ये समझ में नहीं आता ये पेन कैसे बना है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट लोगों के पास जाओगे और बाद में वो बोलेंगे नहीं ये ऐसा बना है, वो ऐसा बना है। मतलब कि ये आपको जो है अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती ना, तो उस पर जो है वो बहुत सारे वीडियोस बन जाते हैं और उनको क्या चाहिए, व्यूज़ चाहिए। मतलब व्यूज़ के लिए जो है वो थंबनेल डाल देते हैं एकदम अट्रैक्टिव, जैसे कि आप साइंटिफिक स्टडी करो ये ऐसा आपके 1 या फिर 5 मंथ के अंदर आपका नीट क्रैक हो जाएगा। ऐसा अगर हो सकता है वैसी कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ पर आप देख रहे हो अभी, आप क्या करते हो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हो जो कि ऐसे होते हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको ज़्यादा वीडियो देखना नहीं है, वो साइंटिफिक मेथड है, करते रहोगे तो आपको जो है वो गलतियाँ होगी एंड करते करते ही आप सीख जाओगे। कोई जो है वो आपको खुद उसको यहाँ पर सिंपल में अनुभव करना है उसका, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, तो आपको सिंपल में करते रहना है पढ़ाई, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी पढ़ाई कैसी होती है। बाद में जो है वो नोट्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब कि आपको समझ में आएगा कि नहीं हमने 10 बार पढ़ा है लेकिन ये जो है रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम जो है नोट्स बनाएंगे। एंड नोट्स से अगर आपका जो इजी हो रहा है तो आप नोट्स बनाओगे। ये आपको किसी ने बताया नहीं है, ये आप खुद जो है वो सिंपल में सीख सकते हो ये पढ़ाई करके। मतलब कि अब अगर आप करते रह रहे हो तो आप जो है कुछ ना कुछ सीखोगे। मतलब सिंपल में जो है आपको उसके पीछे नहीं लगना है, आपको सिंपल में एक्सपेरिमेंट करके देखना है, और जो एक्सपेरिमेंट से सीखता है वो उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज खुद पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि मुझे कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे क्या मतलब क्या स्टडी करना चाहिए, क्या पार्ट को हमें छोड़ देना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ पार्ट हमको छोड़ने पड़ते हैं। सो ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो है उनको डिस्ट्रैक्शन से पूछा कि इनका जो कहना आता है सोशल मीडिया जो डिस्ट्रैक्शन है। उसके बाद बोलेंगे कि आप मोबाइल कितने घंटे तक यूज़ करते थे। तो मोबाइल घंटे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना क्राइसिस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसमें मोबाइल ही एक जरिया था जिससे थ्रू हम अपने टीचर को कनेक्ट कर सकते थे, अदर वर्ड्स को भी कनेक्ट कर वर्ल्ड को भी कनेक्ट कर सकते थे। सो मोबाइल में जो ये थिंग है, नॉलेज गेनिंग थिंग, कि मोबाइल के थ्रू हम नॉलेज भी ले सकते हैं, ये एक पार्ट है स्टडी में का, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आप YouTube के थ्रू कुछ चैनल रहते हैं, जैसे कि सर का चैनल है जिसमें आपको बायोलॉजी स्टडी किया जाता है। अदर थिंग उसके साथ आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उस पर नोट्स भी पढ़ सकते हैं, किसी अदर ट्यूशन के नोट आप पढ़ सकते, खुद पढ़ सकते, किसी और ने बनाए हुए नोट्स भी आप खुद पढ़ सकते हैं। और भी थिंग्स आते हैं, नोट्स इम्पॉर्टेंट है नोट्स, क्योंकि हम रिपीट्स टाइम में हम वही बड़ी बुक के थ्रू नहीं जा सकते। इतनी बड़ी मुझे आप बोल सकते कि सभी बड़ी बुक्स है, तो उसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा, हम बोर भी हो सकते। तो नोट्स इम्पोर्टेंट, जिसमें आप इम्पोर्टेंट थिंग्स लिख के सिर्फ उसी पॉइंट्स को रिवाइज कर दे, मैक्सिमम टाइम उसी पॉइंट को रिवाइज करेंगे तो आपका थोरोली चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। सो इनका क्या कहना है कि आपको जो है वो डिफरेंट या फिर डिफिकल्ट चीज़ों को सिंपल बनाना है। सिंपल में आपने जो है वो क्यूब देखा होगा जिसमें हम जो कलर मैच करते हैं, तो उसके अंदर जो वो डिफरेंट सबसे पहले मैच नहीं होता है, तब जो है वो कलर डिफरेंट होते हैं, एक साइड में जो है सभी कलर आ जाते हैं। सो वो जो है अगर मैं आपको दूँ वो क्यूब और आपको मैं बोलूँ कि ये आप जो है ध्यान में रखो कि कौन सा कलर कहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल होगा या फिर डिफिकल्ट होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन उससे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ कि उसको आप पहले लगाओ, मतलब कि पहले आप ज्वाइन करो, रेड कलर के एक साइड पे लाओ, व्हाइट कलर के एक साइड पे, ग्रीन कलर के एक साइड पे, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर जो है सिंपल में कितने साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5 6 साइड्स है एंड 6 कलर आप बोल दोगे, कितना ईजी होगा। मतलब घंटों का काम यहाँ पर मिनटों में हो जाएगा। मतलब कि सिंपल में है जो डिफिकल्ट चीज़ें है उनको क्या करना है, आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है। ये काम करते हैं, करेक्शन करते हैं। नोट्स ये काम जो है वो
डेफिनेटली कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े बुक्स के थ्रू आप जा नहीं सकते, इनका कहना है। तो आपको नोट्स बनाना ही होगा, डिफिकल्ट चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, डिफिकल्ट को ईजी करना है और ईजी को पढ़ना है और बाद में जैसा सवाल आया वैसा उसको यहाँ पर घुमा के लिख डालना है आंसर, ठीक है। तो एमसीक्यू होता है, इसमें आपको थ्योरी लगाना नहीं पड़ता, मतलब थ्योरी लिखना नहीं पड़ता। तो सिंपल में यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, इसलिए नीट में जो नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमारा जो सवाल यहाँ पर इन्होंने इनका आंसर दे दिया। उसके बाद इज इट टेक मोर मनी, नीट इज इट टेक मोर मनी। नीट में जो है, नीट के अंदर जो ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पर पुअर जिनका बैकग्राउंड होता है उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको जो मनी चाहिए, पैसा चाहिए और पैसा लगता है एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। तो ये बताएंगे कि क्या इनको कितना पैसा लगा या फिर पैसा जो है इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, फिर हम जो है कर सकते हैं, अगर जुनून है तो कर सकते हैं। नीट के लिए हम जब बात करना चाहते हैं कि उसके तब हमें सिर्फ बड़ी बड़ी कोचिंग दिखाई देती, ट्यूशन क्लासेस दिखाई पड़ती, किसी की प्राइवेट इंस्टीट्यूट दिखाई पड़ते। सो हमें क्या लगता है कि यार हम नीट के लिए अब क्वालिफाई तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना मनी हम कहाँ से दे पाएंगे। और मिडिल क्लास बॉय के लिए, मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए ये अफोर्ड ही नहीं करता, कौन सा भी इंस्टीट्यूट आपको लिए अफोर्ड ही नहीं करता। मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि मुझे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए जाना पड़ा। टीचर्स की हेल्प की वजह से मैं कर पाया, फैमिली भी इम्पोर्टेंट थी। सो इसमें मनी के थ्रू हम बोलेंगे तो एक अलग पांडे सर का अभी लक्ष्य बैच चालू किए। सो सर मैं बताना चाहूँगा, ओनली फॉर 990 रुपीज़ थ्रू होल फिजिक्स सिलेबस एंड केमिस्ट्री सिलेबस, नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो सभी। मैं यहाँ पे पहले तो सर का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट सर का चैनल यानी कि अलग पांडे सर का चैनल इतना डीप, इतना अच्छा पढ़ाते कि आप खुद 990 रुपीज़ में पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी। इन्होंने जो वैसा ही कहा, मतलब कि जो मनी है वो यहाँ पर जो मैटर नहीं है, मनी डजेंट मैटर। तो इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है मनी, कि यहाँ पर आप वैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है ना, तो आपका जो टीचर है वो भी आपको बोलेंगे नहीं तू आगे पढ़, मैं तुझे थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो है सवाल पूछेंगे और 2-3, व्हेन वी शुड स्टार्ट नीट प्रिपरेशन। हमको जो प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर मतलब कि यहाँ पर कभी भी कर सकते हैं, मतलब कि सिंपल में स्टार्ट कब करनी चाहिए। इन्होंने जो है यहाँ पर 11th में की थी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्होंने बता ही दिया कि 11th में जो है इन्होंने स्टार्टिंग की। 11th आधा जो है पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो अच्छा स्कोर किया। मतलब कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट, मतलब आप कब से स्टार्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर आप कितना फोकस कर रहे हो, कितने जी जान से आप उसको कर रहे हो। बाकी जो है टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, व्हाट्सअप, इसको दूर रख के अगर आप वो कर रहे हो तो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। एंड वो जो है वो टेम्पररी है, आपको लाइफ टाइम के लिए मोबाइल दूर नहीं रखना है। कर सकते हैं कि 18 मंथ, मैक्सिमम 18 मंथ के लिए आप मोबाइल से दूर रहेंगे। इस पर एक सजेशन देना चाहता हूँ मैं कि आप खुद का मोबाइल यूज़ ना करें, अपने मम्मी या फिर पापा का मोबाइल यूज़ करें। उस पर व्हाट्सएप, जिस पे मम्मी या पापा के व्हाट्सएप पर ही मैसेजेस, यानी कि अभी ऑनलाइन टाइम चलो है जिस पर टाइमिंग आती है कभी। सो आप मम्मी और पापा का मोबाइल यूज़ करें और उनको खुद पेरेंट्स को बता दीजिए कि मम्मी मुझे इन वक्त में मुझे डिस्टर्ब मत करो, या फिर मुझे मोबाइल मैंने मांगा भी तो भी मत दो। या अपने खुद पर डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो इसके लिए मुझे ये डेडिकेट करना पड़ेगा, इस थिंग को मुझे लॉस्ट करना पड़ेगा। सिंपल में बहाने जो है बहुत सारे होते हैं कि मुझे यहाँ पर जाना है या फिर मैं कर नहीं सकता, जो है वो सिंपल में मैं जो है खाना खाने के बाद पढ़ाई नहीं कर सकता, नींद आती है। सो ऐसे बहाने होते हैं। तो सिंपल में जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सो ऐसा बात है, लक्ष्य इनके पास था और इन्होंने वो अचीव भी किया, 612 मार्क लेके आउट ऑफ 720 इन 2020 नीट, ठीक है। तो इनका जो है इन्होंने बता दिया कि कभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि 2 साल पहले आप कर सकते हो, या फिर जो है सिंपल में इनका जो है वह 1 साल पूरा मिला था और सेकंड जो हाफ ही मिला था, फिर भी इन्होंने हाई स्कोर किया। तो आप भी कर सकते हो, सिंपल में 2 साल से भी कर सकते हो या फिर बचपन से भी कर सकते हो, 8 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सिंपल में जो 8 में पढ़ रहे हो आप, वही आपको यहाँ पर है,
मतलब कि अगर आपको जो है 8th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, अगर आप हो, तो आपको सिंपल में क्या लगता है कि पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे तो आप जो बड़े बड़े किताब लेके आओगे नीट के, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। सिंपल में अगर आप बेसिक 9th 8th 10th का ऐसा करोगे तो सिंपल में आप उस लेवल के बन जाओगे। जैसे कि 8th 9th में फिजिक्स में वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसका डिफरेंस, दोनों के बीच में का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। यस सर ने पढ़ाया हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी जो बातें होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। मास, वेट, इसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि मास क्या होता है। हाँ, मास क्या होता है। सिंपल में जो बलून होता है उसके अंदर जितनी हवा है वो हो गया उसका मास। एंड वो बलून के अगर हम किसी जो है यहाँ पर मेजरमेंट करने के कांटे के ऊपर रख देंगे तो उसका जो ग्राम में वेट निकल के आएगा वो होगा उसका वेट। मास उसके अंदर की जो है वो क्वांटिटी होगा जिसकी एयर उसके अंदर होगा। सो ऐसे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। हाँ, उसके बाद यही इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए। और आपको जो है, अगर आप 9th में हो तो 9th की पढ़ाई अच्छे से करो, अगर 10th में हो तो 12th की अच्छी पढ़ाई करो, और 12th में जो जैसे आप 11th 12th में जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आप उस रूट पे चले जाओगे एंड डेफिनेटली आप हाई स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है सिंपल में इनका कहना था। सो हम इनको बोलेंगे कि बुक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उनका नेम भी आपको जो है दे दूंगा, उसकी कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन हमारा हो गया। उसके बाद जो है नीट इज़ एक्सपेंसिव, ये भी हो गया। सो बहुत सारे सवाल हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर किए। मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होना नहीं चाहिए, इसलिए जो है यहाँ पर सिंपल में अभी एक लास्ट जो सवाल पूछते हैं कि बुक्स फॉर नीट, ओके, विच बुक्स डू यू यूज़, मतलब कि हमको जो कौन सा इन्होंने जो है कौन सा जो बुक है यूज़ किया और कौन से यूज़ करनी चाहिए वो देखेंगे सिंपल में, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारी इस वीडियो के अंदर। जब हम बुक्स के बारे में बोलेंगे तब नीट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एनसीईआरटी, वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, आपको एनसीईआरटी थरोली करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ के ध्यान में रखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट वाइज अगर हम चले तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज़ एज यूजल मैंने बताया कि वो बाइबल है, भगवद गीता है या फिर कुरान है, उसको आपको करना ही पड़ेगा, बेस मस्ट है। उसी के साथ केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, आल्सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। उसके साथ कुछ नोट्स है वो भी चलते, किसी के इंस्टीट्यूट के नोट्स है वो भी करने का, क्योंकि क्वेश्चन रहते या फिर थोड़े बार ट्रिक्स रहते, कोई ट्रेंड रहता तो मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। मैंने लॉकडाउन के टाइम में मुझे एक्चुअली मैं जब बाहर गांव से आया, घर आया, तब मेरे पास बुक्स नहीं थे, तो मैंने बहुत सारा सर्च किया। तो मुझे एक जगह है जो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा मैं, उस पर मैंने PDF डाउनलोड किए, बुक्स डाउनलोड किए, क्वेश्चंस डाउनलोड किए। तो इनको हम जो है धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप ये जो है हमारे चैनल पे आए और इन्होंने जो अपना कीमती समय हमको दिया। खास तरीके से जो सब्सक्राइबर है हमारे, उनको यहाँ पर समझ में आ गया कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास मनी है तो भी नहीं चलेगा, मगर अगर आपके पास मनी है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, आप जो कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जुनून होना चाहिए नीट के अंदर ज़्यादा स्कोर करने का। और ये जो है इनको जो है यहाँ पर बालाजी ठाकरे इनका नाम है, और ये जो सिंपल में विलेज से ही बिलोंग करते हैं। ऐसा विलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर भी टैलेंट होता है, एंड जो यहाँ पर सिंपल में जो सिटी के अंदर होते हैं उनके भी अंदर टैलेंट होता है। टैलेंट जो है वो होता नहीं है, वो लाना पड़ता है। तो सीखते सीखते समय जो है आपको आ जाएगा सिंपल में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिटी में जो बच्चे वो कर सकते हैं, स्टूडेंट जो विलेज में वो नहीं कर सकते, दोनों भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अगर उनके पास उन्होंने प्रयास किया तो, उन्होंने ट्राई किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल में जो सवाल थे रिलेटेड टू द नीट एग्जाम वो हमने यहाँ पर सिंपल में देखा, और मुझे लगता है कि आपके जो सभी डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में जो है हम बाद में और किसी भी यहाँ पर सिंपल में अगर हमको जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंटरव्यू देंगे तो हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे। आपको कौन सा डाउट है आप जो वो डिस्क्रिप्शन में जो है सिंपल में मैं सभी इसके जो PDFs है वो डाल दूंगा, एंड इनका जो है वो सिंपल में इनका जो मार्कशीट है उसकी जो PDF या फिर इमेज है वो भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। कोई फ्रेंड के साथ शेयर करना है, जो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि हम नीट जो है वो क्रैक नहीं कर सकते या फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।